वेलकम बैक। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 6 टाइप्स पढ़े थे। अब सातवीं जो इसकी टाइप है मैट्रिक्स की, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अ मैट्रिक्स विच इज obtained by changing the signs all signs of all the entries of any matrix is called negative of that मैट्रिक्स। देखें, नेगेटिव मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिल जाता है उसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मसलन ए मैट्रिक्स से हमारे पास इसके एंट्रीज में लेता हूँ 2 3 1 3 4 0। ठीक है, चलो 4 -3 कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसका नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव कैसे निकालेंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं, ये नंबर्स, यानी इनको एंट्रीज कहते हैं या एलिमेंट्स भी कहते हैं या नंबर्स भी कहते हैं। अब ए का नेगेटिव कैसे लिखेंगे? यानी ए के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो ये नेगेटिव ए हो गया। अब ये नेगेटिव ए हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? हम ए के जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनके साथ जो भी साइन लगा है, साइन मतलब या प्लस होता है या माइनस। अब इनके साथ कुछ नहीं लगा है का मतलब प्लस लगा है। अब प्लस लगा है तो हमें साइन चेंज करने का मतलब माइनस करना है। तो टू के साथ प्लस लगा है तो 2 के साथ माइनस लगाएंगे। 1 के साथ प्लस लगा है तो 1 के साथ माइनस लगाएंगे। 4 के साथ प्लस लगा है तो 4 के साथ माइनस। इन दोनों 3 के साथ भी माइनस माइनस लगेगा, लेकिन ये बॉटम में 3 के साथ पहले से माइनस लगा है, इसलिए साइन चेंज करने का मतलब पहले जो भी साइन है उसको उल्टा करना है। यानी माइनस है तो प्लस लगाना, प्लस है तो माइनस। यहाँ माइनस लगा है इसलिए इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब ये मैट्रिक्स जो है नेगेटिव मैट्रिक्स है, किसका? ए मैट्रिक्स का, इसीलिए नेगेटिव ए इसको हम कहते हैं। तो सिंपली किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज होते हैं उन सब के साइन को चेंज करके नया जो मैट्रिक्स हमें मिल जाता है, उस मैट्रिक्स को हम पहले मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव मैट्रिक्स। इस तरह एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर निकालना चाहें तो सपोज बी मैट्रिक्स से 2 4 3 1 4 -4। अब इसका नेगेटिव कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो इसको भी -4 लेते हैं। तो माइनस भी इसका होगा नेगेटिव मैट्रिक्स, और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स हैं या एंट्रीज हैं ये, ठीक है, इनके साइन चेंज करेंगे। ये -2 करेंगे क्योंकि +2 है। 4 -4 करेंगे। 3 को -3 करेंगे। 1 को -1 करेंगे, लेकिन ये -4 और -4 इनको +4 करेंगे। ठीक है, साइन चेंज करना है, जो माइनस में उनको प्लस करना, प्लस है माइनस करना। इस तरह ये जो मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन किया है इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स बी का नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हर मैट्रिक्स का हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल सकते हैं और होता है। ठीक है, सिंपली उस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज का साइन तब्दील करके हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आठवीं टाइप इसकी, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ाने से पहले दो चीज़ों को थोड़ा सा रिव्यू कराऊंगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ाया हुआ है, आपको जस्ट आपको हिंट देना है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये तो हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है। यानी रो और कॉलम की तादाद, रो की तादाद को हमने m से डिनोट किया था, कॉलम की तादाद को n से, जिसमें रोज़ जितने होंगे ना उतने कॉलम्स भी होंगे, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मसलन स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और भी इसके टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल हम इन तमाम टाइप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो अब हमने सीख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला पॉइंट इससे रिलेटेड कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की एक टाइप है, बहुत सारी टाइप में से एक टाइप है ये, ठीक है। लेकिन कैसी टाइप? that square matrix whose transpose is equal to itself। चलो इसको थोड़ा मज़ीद एब्रीवेट कर, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स is called symmetric matrix। यानी ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने से जो ट्रांसपोज आता है वो ट्रांसपोज उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाए, ठीक है, कोई और ट्रांसपोज ना आ जाए। यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद उसमें कोई चेंजिंग ना आ जाए, ट्रांसपोज निकालने के बावजूद भी मैट्रिक्स वही सेम रहे, मैट्रिक्स की एंट्रीज तब्दील ना हो, तो फिर ऐसा जो भी मैट्रिक्स होगा वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। मसलन कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ही ट्रांसपोज, दैट इज़ मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है, यानी इफ़ A is any matrix which is equal to its own transpose, then A is called a symmetric matrix। यानी ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज हमने निकालने के बाद जो आंसर आता है वो उसी ए मैट्रिक्स के ही बराबर आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है, और उसके एंट्रीज में चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिया है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी ये मैट्रिक्स इसी शक्ल में रहेगा, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी हाँ, इसमें रोज़ की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद भी 3 है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ठीक है, पहली कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए। दूसरा, इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं कि ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालने के बाद तब्दील होती है या नहीं होती है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है ट्रांसपोज निकालने के लिए रोज़ जो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो रो है, ठीक है, इसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। सेकेंड रो क्या है, 2 -1 4, इसको कॉलम बना देंगे 2 -1 4, कॉलम बना दिया। थर्ड रो क्या है, 3 4 0, इसको कॉलम बना देंगे 3 4 0। यानी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बनाया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज हमने इस मैट्रिक्स का निकाला, लेकिन ये मैट्रिक्स एग्जैक्ट वही है। पहले एंट्री 1, इसकी भी 1, पहले एंट्री 2, इसकी भी 2, पहले एंट्री 3, इसकी भी 3, सेकंड रो में पहली एंट्री 2, इसकी भी 2, सेकंड रो में दूसरी एंट्री -1, इसकी भी 1, सेकंड रो में लास्ट एंट्री 4, इसकी भी 4। अब थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में, ठीक है, पहली एंट्री 3 या इधर भी 3, दूसरी एंट्री 4, इधर भी 4, और लास्ट एंट्री 0, इधर भी 0। तो इसका मतलब ट्रांसपोज निकालने के बाद इस मैट्रिक्स में कोई तब्दीली नहीं आई है, यानी ये मैट्रिक्स दरअसल इसके अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होती है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टाइप्स होंगे हम उसको अगली वीडियो में लेके आएंगे।